हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रखा था और इस चैप्टर में हम लोगों ने धारिता के सेक्शन को स्टार्ट करके उसमें संधारित्र को पढ़ लिया और संधारित्र की धारिता को निकालने के अलग अलग केसेस हम लोगों ने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। ठीक है, कल हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तक के जितने भी परिवर्तन हो सकते थे, जितने भी वेरिएशन हो सकते थे, सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि निर्वात है तो उसकी धारिता कितनी होगी, यदि प्लेटों के बीच में कोई पूर्ण रूप से पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है तब धारिता कितनी होगी, यदि प्लेटों के बीच में टी मोटाई की कोई पराविद्युत पट्टिका रखी गई है तब धारिता कितनी होगी, टी मोटाई की चालक पट्टिका रखी गई है तब धारिता कितनी होगी। ये सारे वेरिएशन हम लोगों ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए प्रकार के संधारित्र के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग गोलीय संधारित्र बोलते हैं। वो भी आपके सिलेबस में है, आरबीएससी सिलेबस में, सीबीएसई में नहीं है, आरबीएससी में है। और इस गोलीय संधारित्र को लेकर हम लोग गोलीय संधारित्र की धारिता का क्या करेंगे, सूत्र स्थापित करेंगे और उस पर जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि गोलीय संधारित्र होता है वो भी एक प्रकार का समांतर प्लेट संधारित्र ही होता है। गोलीय संधारित्र भी एक प्रकार का क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र। देखो ये कैसे बनता है। मान लें कि हम लोग एक चालक गोला ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इस चालक गोले की जो त्रिज्या है वो मैं मान लेता हूँ कितनी है मेरे पास, R1, कैपिटल R1। और इस चालक गोले के ऊपर एक और गोला रख देते हैं, चालक गोला। ये भी चालक गोला है लेकिन इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है अपने पास R2। दोनों सकेंद्रीय गोले हैं। मैं क्या करता हूँ कि जो अंदर गोला है R1 त्रिज्या का, उसको क्यू आवेश देता हूँ बाहर से, प्लस क्यू आवेश देता हूँ। तो ये प्लस क्यू आवेश इसकी सतह पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा, क्योंकि चालक गोला है और आपको पता है कि चालक गोले के लिए जो सतह होता है, जो चार्ज होता है, वो आवेश होता है, वो उसकी सतह पर जाकर जमा हो जाता है। तो ये सारा आवेश इस गोले की सतह पर क्या हो गया, जमा हो गया। इस प्लस आवेश के कारण जो बाहर वाला गोला है R2 त्रिज्या का, उसकी अंदर वाली सतह पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, माइनस आवेश। R2 त्रिज्या के गोले की आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश प्रेरित होगा, माइनस आवेश। और ये माइनस आवेश के कारण जो बाहर वाली सतह है इसी गोले की, उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझें। हमने क्या किया, हमने दो चालक गोले लिए, एक त्रिज्या था R1 और दूसरे की त्रिज्या हमारे पास कितनी थी, R2। और हमने आंतरिक गोले को, R1 त्रिज्या के गोले को प्लस क्यू चार्ज दिया। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण R2 त्रिज्या के गोले की आंतरिक सतह पर माइनस आवेश प्रेरित हुआ, उतने ही परिमाण का। और इस माइनस आवेश ने इसी गोले की बाहर वाली सतह पर कौन सा आवेश को ला दिया, प्लस आवेश को। अब यदि मैं क्या करूं, इस बाहर वाली सतह को क्या कर दूं, मैं भू संपर्कित कर दूं। अब इसको यदि मैं भू संपर्कित कर दूं तो क्या होगा, ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा। ये सारा टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। इट मीन्स, अब आप देखें क्या हुआ, अब आप देखें इसमें आप देखोगे कि जो आंतरिक प्लेट है उस पर तो प्लस आवेश और प्लस का क्यू आवेश, और जो बाहर वाली सतह है उस पर जो प्रेरित हुआ वो था हमारे पास कितना, माइनस क्यू आवेश। और दोनों के बीच की दूरी भी हर जगह एक जैसी है, ये वाली दूरी हर जगह एक जैसी है। तो ये भी दो जो सतह है, R1 त्रिज्या के गोले की सतह और R2 त्रिज्या के गोले की सतह, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं।
इसलिए ये एक प्रकार का कौन सा संधारित्र बना, समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा संधारित्र बना ये एक प्रकार से, समांतर प्लेट संधारित्र। और समांतर प्लेट संधारित्र को ही हम लोग इसको गोलीय संधारित्र भी बोलेंगे। गोलीय संधारित्र क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दो चालक गोलों से मिलकर के बना हुआ है, दो चालक गोलों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय संधारित्र। ठीक है बात है, ओके। अब हम फाइंड करते हैं इसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करें, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ओके, देखें आप, हमें क्या लिखना है, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। देखो धारिता का जो अपना मेन कंसेप्ट था, वो मेन कंसेप्ट क्या था, धारिता बराबर क्या होती है हमारे पास, टोटल चार्ज बटा में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर V। मतलब यदि मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों प्लेटों के कारण, दोनों चालक गोलों के कारण विभवांतर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, V की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, तो उस V की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग C की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग ये देखें कि यदि सेंटर O पर, यदि सेंटर O पर R1 त्रिज्या के गोले के कारण विभव V1 हो और R2 त्रिज्या के गोले के कारण विभव कितना हो, V2 हो, तो जो टोटल V होगा वो उन दोनों की योग के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लाइन लिखते हैं, यदि R1 त्रिज्या के गोले के कारण विभव, गोले के कारण विभव कितना मान लें, V1, व R2 त्रिज्या के गोले के कारण विभव, गोले के कारण विभव V2 हो, तो परिणामी विभव कितना होगा, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब इसको तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए V1 V2 को कैलकुलेट करें। V1 प्रथम गोले का विभव है, उस पर प्लस चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q बटा में R, और R मतलब इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, R1, K की वैल्यू पुट कर दें, Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1। V1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और V2 की वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना, 0। क्यों 0 है, क्योंकि जो R2 त्रिज्या का गोला है, जो R2 त्रिज्या का गोला है, उसको भू संपर्कित कर रखा है हमने। क्या कर रखा है उसको, भू संपर्कित। और एक बात याद रखें, जिस चालक गोले को भू संपर्कित किया जाता है उसका विभव हमारे पास कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q डिवाइड और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
V1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। V1 था सेंटर पर अपने विभव की वैल्यू। अब सेंटर पर ये माइनस आवेश भी उत्पन्न करेगा ना, तो माइनस आवेश का विभव कितना लिखोगे, उसको लिखना भूल गए अपन लोग। माइनस आवेश करेगा इस पर के क्यू बटा में R2, तो ये आ जाएगा के कॉमन ले लेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे, मतलब क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट R2 माइनस R1 डिवाइड R1 R2। ये है अपने पास V1 की वैल्यू। V1 मतलब सेंटर पर पोटेंशियल। अब सेंटर पर एक तो ये प्लस वाले का पोटेंशियल हो रहा होगा और एक ये माइनस वाले का पोटेंशियल होगा, और इसका जो प्लस वाला था वो प्लस वाला तो क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, जिस कारण से हमारे पास विभव कितना आया, उसका 0 आया। तो V की वैल्यू निकालने के लिए V1 पुट कर दें, V1 और ब्रैकेट में क्या था R2 माइनस R1 डिवाइड R1 R2 और प्लस में 0। V2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो इतना मिल गया V अपने को, और इस V की वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। V का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर C इज इक्वल टू क्यू बटा में V, और V अपने पास निकला क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R2 माइनस R1 डिवाइड R1 R2। क्यू से क्यू कैंसिल करें तो C की वैल्यू कितनी मिली, C की वैल्यू मिली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R1 R2 और डिवाइड में R2 माइनस R1। ये बना हमारे पास गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। और इसमें देखो क्या लगा हुआ है साथ में, एप्सिलॉन नोट, मतलब ये निर्वात के लिए है। किस चीज़ के लिए, ये निर्वात के लिए। यदि प्लेटों के बीच माध्यम एप्सिलॉन R या K पराविद्युतांक का माध्यम हो, तो अपने को पता है कि जो एप्सिलॉन R है वो बराबर होता है एप्सिलॉन M के गुणा एप्सिलॉन नोट के, फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। तब C कितना मिल जाएगा अपने को, C इन मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट को क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन R आएगा यहाँ पे, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट और ब्रैकेट में R1 R2 डिवाइड R2 माइनस R1। ये है माध्यम के लिए सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग किसी गोलीय संधारित्र को परिभाषित कर सकते हो। गोलीय संधारित्र क्या होता है, यदि हमारे पास दो चालक गोले हैं और सहकेंद्रीय हैं दोनों, और उन दोनों को हम लोग चार्ज दें, तब जो संधारित्र बनता है वो संधारित्र कौन सा होता है, समांतर प्लेट संधारित्र। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया। उस डेरिवेशन से हमें ये फॉर्मूला था निर्वात के लिए, लेकिन हम लोगों ने माध्यम के लिए निकाल लिया, तो एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, किसको, एप्सिलॉन M को। तो ये सामान्य फॉर्मूला बन गया किसी भी माध्यम के लिए। ओके, तो बाकी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और जो भी आपको ये करवाया जाता है सारा आप कॉपी में नोट करें, और कॉपी को चेक करवाने के लिए आप टाइम टू टाइम भेज दें। कॉपी चेक करवाने के लिए टाइम टू टाइम स्कूल में भेजें,
ताकि आप लोगों की जो स्टडी है वो डिस्टर्ब ना हो, चलती रहे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।